जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू ना जीरो हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो आइए समझते हैं आखिर में परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए इस पर समझते हैं हम परिमेय संख्या क्या होता है। देखो परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के लिख सकते हैं यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में 2/7। ठीक है, क्या है ऊपर p नीचे q यानी वो p बाई क्यू के रूप में हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो। इसका शर्त यह है कि q इक्वल टू नॉट जीरो यानी q के जगह पर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। q के बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जैसे लिखा ना यहाँ पर 2/7, यहाँ पर 2/0 कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या का एक क्या है शर्त है। पहली संख्या ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, और p और q का एचसीएफ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ रहे हो ना। ये क्या है? 2/0 है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि नीचे क्या है? जीरो है। इसका शर्त यह है कि इसके q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए परिमेय संख्या क्या कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या है ये? शून्य है क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि कोई भी संख्या होता है उसके और वो अकेला होता है तो उसके नीचे क्या छिपा होता है? एक छिपा होता है। ये इसके नीचे क्या छिपा है? एक। क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि किसी रूप में गई है? p बाई क्यू के रूप में हो गया और q इक्वल टू ना जीरो यानी q की जगह पर क्या है? जीरो नहीं है यानी एक है। q की जगह पर क्या है? एक है। सर तो इसको फॉलो कर रहे हैं ना, q इक्वल टू नॉट जीरो है। तो ऐसी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। हो गया ना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और लिखो दूसरा कर रहा है। क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो? लिखो हाँ, इसे हम 0/1 यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या करे, देखो ध्यान से। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, निकालो यानी 3 और 4 के बीच संख्या। समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर लिखो 6 और उसमें एक जोड़ दो, 6 + 1 क्या हो गया? यहाँ पर 7। अब क्या करो, जो 7 है ना वो 3 से भी 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। इसमें गुणा क्या करो? 7/7। जो संख्या है उसको अंश और हर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 7 × 3 = 21। नीचे क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? 4 को 4/1 लिख सकते हैं। कितना संख्या है? 7। उसको क्या करो? गुणे 7/7 क्या हो गया? 7 चौको 28 और नीचे क्या है? 7 है तो 7। ठीक है, क्या गया हमको? 21/7 मिल गया और 28/7। इन दोनों को बीच कितना संख्या निकालना है हमें? 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। यहाँ पे लिखो 21/7। ठीक है, ठीक है। अब लिखो 22/7, 22/7, 23/7, 24/7। ऐसे लिखते जाओ। 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये तुम्हारी क्या है? ये हो गया 3 का निकल गया। क्या निकला है? 4/7। ठीक है, 3 का क्या निकला है? 3 का निकला है 21/7 और 4 का क्या निकला है? 28/7। इन दोनों के बीच कितना संख्या निकालना है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, अब समझो तुम्हारे आंसर शीट में इसका आंसर अलग भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन यह गलत नहीं है। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो। ये भी क्या निकालना है? 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, फिर उसको भी यही प्रक्रिया करो। कितना निकालना है? 6 निकालना है। तो 6 + 1 करो। 6 में 1 जोड़ो तो क्या हो गया? 7। अब 7 में गुणा करो
7 से गुणा करो, 3/5 है, और क्या करो 7/7, क्या होगा 7 त्रिका 21, 7 पचे 35 हो गया। तो से क्या 4/5, 4/5 गुणा क्या करो 7/7, तो 7 चौको 28, 7 पचे 35 मिल गया ना। क्या मिला मुझे 21/35, इसको लिखते जाओ 22/35, 23/35, 24/35, 26/35, 27/35 और क्या कर रहा है 28/35 मिल गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 निकालना है ना। तो क्या करना है यहाँ पर 21 22 23 24 25/35 यहाँ पर छूट गया था, 25/35 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 पर में संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, नीचे दिए कथन क्या सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसको कारण के साथ बताइए। अगर ये सत्य है तो सत्य क्यों है, अगर सत्य नहीं है तो सत्य क्यों नहीं है। ठीक है, समझो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो क्वेश्चन लगाने से पहले समझ लें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तभी हम तो समझेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या हमेशा किससे शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती रहेगी। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी प्राकृतिक संख्या। अब हमको क्या देखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या में ना पहले 0 सम्मिलित कर दोगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी 0 कर दो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये भी संख्या से बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ आया। पूर्ण संख्या क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या में मुझे क्या किया यहाँ पर 0 सम्मिलित कर दिया, क्या कहलाएगा मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ भाई हाँ, जितने भी क्या है प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी, एक पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही पूर्ण संख्या 0 1 2 3 अनंत तक होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक होती है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो समझ लो पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या तो समझ गया। देखो पूर्णांक क्या होता है, जब भी पूर्णांक की बात करें 0 यहाँ पे 0 ये क्या होता है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ये क्या होता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये क्या है पूर्णांक है। इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्रत्येक पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या इधर की होगी, इधर का तो नहीं होगी ना, 0 किधर का, तो ये लिखो नहीं, लिखो नहीं। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि
क्योंकि पूर्णांक में -1, -2, -3 डॉट अनंत तक होती है जबकि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। समझ आया? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है जिसको भी बताऊं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया 2/7, 3/8, 2/9। ये क्या है? सारे क्या है? परिमेय संख्या है। और क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 1, 0, 1, 2, 3 तो अनंत तक होता है ना। तो क्या ये प्रत्येक परिमेय संख्या है? नहीं। तो 2/7 क्या है? भिन्न में है, जबकि ये भिन्न में है नहीं। लिखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि परिमेय संख्या भिन्नों में होती है, दशमलव में होती है जबकि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। पूर्ण संख्या में नहीं होती है। कारण हो गया कि नहीं हो गया? समझ आया? तो वीडियो समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।